हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने आपकी पुस्तक भूगोल 12वीं कक्षा उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भूगोल की आपकी दो किताबें हैं। उनकी जो पहली किताब है फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी, इस बुक को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और इसका जो हम आज पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जोग्राफ़ी, नेचर एंड स्कोप। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके विषय हम पढ़ेंगे। तो इसका हिंदी में नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अध्याय फर्स्ट, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला ही चैप्टर है। ये सब पढ़ने से पहले आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसके पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन है जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक कॉपी के ऊपर ज़रूर उतारना है और इनके एनसीईआरटी की हेल्प से और इसी जो मैंने पीडीएफ सेंड की है इसकी हेल्प से आपने आंसर करने हैं। जिनके आंसर ना मिले वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो या ग्रुप में आप छोड़ सकते हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और मोस्टली तो आपको आंसर मिल ही जाएंगे अगर आपने अच्छे से ये लेक्चर सुना है और साथ में इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ा है। पीडीएफ के साथ साथ आपने बुक को ध्यान से पढ़ा है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आराम से आप इन क्वेश्चनों के आंसर कर पाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करोगे उतना ही आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ेगी। इस वीडियो की हेल्प से आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो विकसित करनी है। तो शुरू करते हैं। ये हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जोग्राफी, नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपकी पुस्तक है। तो इसमें सबसे पहले हम भूगोल के बारे में जानते हैं। तो भूगोल क्या है? तो वैसे आपने लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा भूगोल के बारे में। तो भूगोल की पहुंच विस्तृत है। भूगोल जो है काफ़ी बड़ी पहुंच रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया को इसके बीच में अध्ययन किया जाता है। अब किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? किसी भी घटना परिघटना जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है। तो कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी परिघटना जो समय और काल के संदर्भ में समय के संदर्भ में कुछ न कुछ उसमें बदलाव आया है और उनकी या उनका प्रोसेस है, उनका जो है भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाना ही क्या कहलाता है? भूगोल जो है इसका विषय क्षेत्र कहलाता है। तो पृथ्वी के पर जो है दो मेजर घटक हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है जीवन। तो इन सब के बारे में भूगोल में पढ़ा जाता है। आपने लास्ट क्लास में जो है जो 11वीं कक्षा में भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने भौतिक तत्वों के बारे में पढ़ा है। तो ये भौतिक तत्व कौन कौन से जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे भिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, ये सारे ऐसे फीचर हैं जो भौतिक तत्व हैं हम कह सकते हैं। और इनके विषय में हम जब हमारी लास्ट जो क्लास थी 11वीं कक्षा में आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो अब मानव भूगोल के ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण और उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो इस पूरी डेफिनेशन को अच्छे से हम समझते हैं। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, जो भी प्राकृतिक फीचर हमने जिसके बारे में पढ़ा है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान है, भू आकृतियों में पढ़ोगे, मिट्टी है, जलवायु है, तो ये सारे के सारे भौतिक तत्व हैं। और इनका जो मानव जगत है, मानवीय जगत है, जो मानव के द्वारा बनाए गए जो तत्व हैं, उनके बीच में जो अंत संबंध है हम उनका अध्ययन करते हैं। और जो मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण है, अब कहाँ पर जो है जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हो गई है, कहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, कहाँ पर जो है परिवहन सुविधाएं अच्छी हैं, तो ये कंप्लीट सिनारियो हम भूगोल में पढ़ते हैं। इसके अलावा उनके घटित होने के कारण, अब कुछ भी घटना कहीं पे घटित हो रही है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। कुछ प्राकृतिक फीचर होंगे, कुछ मानवीय फीचर होंगे, उनका कम्पैक्ट होगा।
उनका संयुक्त रूप से प्रभाव होगा, तो जिसकी वजह से जो है कोई भी दुर्घटना घटित होती है। विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डेवलपमेंट में काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा। हमने देखिए विकसित, विकासशील और अल्प विकसित 3 भागों में हमने जो है देशों को जो है क्लासीफाई कर रखा है। तो कुछ न कुछ तो अंतर है उनकी बीच में, क्रियाकलापों का, उनके बीच में सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, हर तरीके का आपको इन देशों में अंतर मिलेगा। तो इन अंतरों के पीछे क्या कारण रहे हैं, ऐसी क्या वजह है बहुत सारे देश आगे चले गए, ऐसी क्या वजह है जो बहुत सारे देश पीछे चले गए, उन कारणों को हम अध्ययन करेंगे। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उन प्रकार के लूप होल को निकालना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से भूगोल जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो अध्ययन किया करता है। और इसी तरीके से मानवीय जो तत्व हैं, अब इससे पहले हम प्राकृतिक तत्वों के बारे में पढ़ा है। तो मानवीय तत्व जिनको मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे मानव अधिवास, ग्रह, नगर, सड़क, कृषि, उद्योग, धंधे, जहाज, ये सारे जो है मानव के द्वारा बनाए गए हैं। पुल हैं, सड़कें हैं, ये कंप्लीट जो है मानव के द्वारा निर्मित है। तो ये सारे के सारे मानवीय तत्व हैं। इसके बाद मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम रैटजेल की बात करते हैं। रैटजेल की बात करते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए ये जो तीनों की तीनों डेफिनेशंस हैं, एलन सैम्पल की, रैटजेल और पॉल डी ला बिलास, ये तीनों डेफिनेशन आपके फाइनल एग्ज़ाम में मिल सकती है। तो इसलिए ये तीनों परिभाषाओं को अच्छे से आपने कवर अप करना है। तो हम बात कर रहे थे इनकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम रैटजेल की बात करते हैं। तो रैटजेल जो है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए मानव भूगोल में जो मानव समाज है वो किस तरीके से प्राकृतिक फीचरों को लेते हैं, और जो धरातल के ऊपर जो जितने प्रकार के प्राकृतिक फीचर हैं उनके बीच में जो अंत संबंध है, और उनके अंत संबंधों को अगर हम अध्ययन के तौर पर इकट्ठा करते हैं तो जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन जो है क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। इसी तरीके से एलन, अमेरिका की है एलन सैम्पल, इन्होंने जो है डेफिनेशन दी है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अब देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी कंटिन्यू जो है गतिशील है, कंटिन्यू जो है लगातार घूमती है, और इनके घूमने की वजह से लगातार इनके ऊपर जो है प्राकृतिक और मानवीय फीचर जो है लगातार जो है गतिमान है। तो इसीलिए इसको कहा है अस्थिर पृथ्वी। मानव क्रियाशील मानव, देखिए मानव भी बहुत सारी प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, पृथ्वी भी गतिविधियां हो रही है, पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक गतिविधियां हो रही है, जैसे कि पौधों का बढ़ना है, जीव जंतुओं का बढ़ना है, मरना है, जन्म मरण है। तो ये सब अस्थिरता की, पृथ्वी की अस्थिरता की निशानी है। मुझे नेट ऑफ करना पड़ेगा। मानव भूगोल में जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इन दोनों के जो अंत संबंध है, इन दोनों के बीच में जो है जो परिवर्तनशील संबंध है। अब देखिए दोनों ही परिवर्तनशील है, दोनों ही गतिमान है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में संबंध जो है वो भी परिवर्तनशील होंगे। इसी प्रकार के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है जी, भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट जो है पॉल डी ला बिलास, ये जो है फ्रांस के एक विचारक थे जो संभववाद की विचारधारा से संबंध रखते थे। आगे आप इनके बारे में जरूर जानेंगे। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, देखिए पृथ्वी के ऊपर जो है जैसे पृथ्वी घूम रही है तो किसी नियम के तहत घूम रही है। अब
ऊपर अगर हम कोई भी वस्तु फेंकते तो नीचे आ जाती है, लुढ़क कर नीचे आ जाएगी, ढाल की तरफ जाएगी। तो ये भौतिक नियम है, ग्रेविटेशन का नियम है। तो इस पृथ्वी को चलाने के लिए बहुत सारे प्राकृतिक नियम हैं। अब नदी बह रही है तो वो भी ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है, ठीक है जी। तो किसी चीज़ का नया जन्म होगा तो वो भी प्राकृतिक नियम के हिसाब से होगा। तो जो भौतिक नियम है इस धरती को चलाने के लिए, तो वो समझ लीजिए एक प्रकार की प्रकृति है। जो प्राकृतिक नियम है, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। अब इस धरती के ऊपर मानव भी रह रहे हैं और मानव के अलावा अन्य जीव जंतु भी रह रहे हैं। तो जब हम उनका एक संयुक्त अध्ययन करते हैं, उनकी आपसी अंतक्रिया को मिलाकर जो एक संयुक्त अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशन जो है, तीनों की तीनों डेफिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद करनी है, फाइनल एग्ज़ाम में आपके मिल सकती है। यह वो प्रश्न है जो आपको अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो ये आपके सिलेबस में है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल के इसको ठीक तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, तो ये हम पढ़ेंगे फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम सिंपल भाषा में भूगोल की डेफिनेशन देख लेते हैं। भूगोल में भौतिक और मानवीय तत्वों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम भूगोल कहते हैं। तो इससे पहले 3 डेफिनेशन में भी आपने ये बातें अच्छे से सीख ली हैं। भूगोल की 2 शाखाएँ हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, जलवायु है, महासागर है, जैव तंत्र है, इसके अलावा नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, पर्वत पठार मैदान है, महासागर हैं। इन सब का अध्ययन जो है भौतिक भूगोल में करते हैं। 11वीं कक्षा में आपने ये किया भी है। आगे जो है मानव भूगोल, जो अब आप इस 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, मानव भूगोल। तो मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिनके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंत विषयक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। अब मानव भूगोल में क्या पढ़ते हो, जो पृथ्वी के ऊपर सांस्कृतिक तत्व पाए जा रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हो। ये एक थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन है, मैं इसको ही भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले आपको थोड़ा सिंपल समझ लीजिए। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रकार के जो फीचर है जिनको मानव ने बनाया है उनका अध्ययन हम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है मानव भूगोल। तो मानव की गतिविधियों के बारे में, चाहे उनकी संस्कृति के बारे में, तो इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं संयुक्त रूप से, तो वो हम क्या कहते हैं, उसको मानव भूगोल कहते हैं। अब जो है इसमें बता रखा है मानव जीवन के सभी तत्व, मानव जीवन के सभी तत्व, चाहे वो हमारा सामाजिक पक्ष है, चाहे वो हमारा आर्थिक पक्ष है, तो चाहे कोई अदर पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, प्रत्येक पक्ष को हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। और अंतराल, अब जैसे कि 1950 में क्या था, 1000 साल पहले क्या था और अब क्या है, इसके अंतर्गत वे सभी शामिल हम कर लेते हैं। पीछे किस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या डेवलपमेंट हो चुकी थी और किस किस प्रकार के हमारे पास संसाधन थे। तो इन तरीके से हम जो है कंप्लीट जो है व्याख्या करते हैं किस तरीके से मानव ने अपनी तकनीक के दम पर जो है किस तरीके की अचीवमेंट प्राप्त की है। तो ये सारा का सारा विषय क्षेत्र भी मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे तत्व जो हैं, चाहे वो कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं और कुछ मानवीय तत्व भी हैं, उनका जो है एक संयुक्त अध्ययन जो है हम जो है मानव भूगोल में करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट जो डेफिनेशन दे रखी है, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए सामाजिक विज्ञानों, सहयोगी विषयों और के साथ जो है घनिष्ठ। देखिए,
जैसे कि आपने लास्ट कक्षा में भौतिक भूगोल के कुछ विषय पढ़े थे जो आपको साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के साथ आपको इंटरलिंक्ड मिलेंगे। तो चाहे हम जो है जियोमॉर्फोलॉजी है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का ही कुछ न कुछ पोर्शन जो है आप उसमें ज़रूर पढ़ते हो। और इसी तरीके से जो है जब प्राकृतिक तत्वों के बारे में आपने पढ़ा था तो आपने तीनों ही विषयों के साथ आपने अंत संबंधों का अध्ययन किया था। इसी तरीके से जो मानव भूगोल है उनकी जो शाखाएं हैं तो उनका जो है अन्य विषयों के साथ जो है एक गहरा नाता है। सामाजिक विज्ञान जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, तो इन प्रकार के विषयों के साथ जो है भूगोल का एक गहरा संबंध है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो इनके कॉमन है, जो आप इन्हीं विज्ञानों में भी पढ़ते हो और इनमें भी पढ़ते हो, भूगोल में भी पढ़ते हो। सबसे पहले हम भूगोल की जो अन्य शाखाएं हैं उनकी हम मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। भूगोल की तो दो शाखाएं हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की शाखाएं हम +1 में पढ़ चुके हैं और मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसमें हम जो है इस धरती के ऊपर जितने प्रकार के होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप हैं तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कहाँ पर इंडस्ट्री है, कहाँ पर जो है रोज़गार अच्छा है और कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से जो है वहाँ के लोग जो है हाईली जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो है वहाँ पर रह रहे हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। इनके कुछ उप विषय हैं जैसे संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है और पर्यटन भूगोल है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो आर्थिक भूगोल के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसके साथ जो है जो सामाजिक विज्ञान जैसे इकोनॉमिक्स है, रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर साइंस है, तो ये कुछ अन्य विषय हैं जिनके साथ जो है ये सब्जेक्ट जो है इंटरलिंक्ड है। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान जो है तो बहुत सारे सामाजिक विज्ञान है। सोशल जो ज्योग्राफी में हम जिनको पढ़ते हैं तो सोशल ज्योग्राफी में उनको जो हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जैसे बिहेवियर ज्योग्राफी है, ये सामाजिक जो है भूगोल है उसकी जो है एक शाखा है। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलफेयर, ज्योग्राफी ऑफ जो है लेंस्योर्स, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सारे हमारे जो है सामाजिक विज्ञानों के जो है सामाजिक भूगोल के जो उप शाखाएँ हैं जिनमें हम जो है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र विशेष में किस किस प्रकार के कल्चर हैं, किस किस धर्म के लोग रहते हैं, इन सब का अध्ययन इसमें करते हैं। इससे जो है लिंक जो है विज्ञान जो है जैसे सामाजिक विज्ञान है, मनोविज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, तो ये कुछ इस प्रकार के विज्ञान हैं जो इन सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है, जिनका विषय वस्तु सेम है। इसी तरीके से भूगोल, मानव भूगोल की एक और शाखा है आवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें जो है नगरीय, अर्बन और रूरल दोनों प्रकार की जो है ज्योग्राफी देखी जाती है। तो ये आपको जो है इनके साथ विषय जो है नगरीय अध्ययन नियोजन और ग्रामीण अध्ययन और नियोजन, तो इस प्रकार का जो है विषय जो है वो इसके जो है साथ संबंध रखता है। इसी तरीके से राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल साइंस जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इसमें जो है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, तो ये पॉलिटिकल साइंस में जो है राजनीतिक भूगोल में ये पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये पढ़ा जाता है। और इसी प्रकार के यही सेम विषय जो है आपको राजनीतिक विज्ञान, चुनाव विश्लेषण और सैन्य भूगोल में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो है जनसंख्या भूगोल, ये भी एक मानव भूगोल की शाखा है जो आपको जनांकी जो डेमोग्राफी है ये एक विषय है, इसमें जो है पढ़ा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो सब विषय हैं इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पता चल गया होगा। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है जो मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन जो है। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा जो पीछे हमने
एक टेबल में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसमें क्या जो है सहयोग है। अब देखिए, मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण शाखा है इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल, जिसमें जो है आप भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हो। ठीक है जी, उनकी स्थानीय विभिन्नता, इनका सब का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल में जो है मृदा, जल, जैव तत्व, इन सब का अध्ययन जो है या जैसे जो आर्थिक गतिविधियां हैं, खनिज, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, अखेट, पशु पालन, कृषि, उद्योग धंधे, परिवहन, इन सब का जो है सब के बारे में आप पढ़ते हो आर्थिक भूगोल में। और इसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, तो इसमें जो है इनका मूल इनकी स्टडी का जो मूल जो बेस है वो है पैसा। तो किसी क्षेत्र स्थान या समुदाय के समस्त जीविका स्रोतों और संसाधनों का प्रबंधन, संगठन और प्रशासन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जितनी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं और वो किस तरीके से संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, संगठन करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार के विविध आर्थिक पक्षों का जो है अध्ययन करने वाला जो शाखा है वो है अर्थशास्त्र। सामाजिक भूगोल और समाजशास्त्र। इसमें सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें पर्यावरण के संबंध में मनुष्य की विभिन्न सामाजिक पक्षों के क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो सामाजिक जो हमारे पक्ष हैं मानव जीवन के, उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इस तरीके से समाजशास्त्र जो है, जो सिर्फ और सिर्फ समाज का अध्ययन करता है। तो इसमें मनुष्यों के सामाजिक जीवन, व्यवहार, सामाजिक जीवन की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन जो है समाजशास्त्र में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का विषय क्षेत्र एक ही है। तो मानव के जीवन के जो सामाजिक पक्ष हैं, भौगोलिक सामाजिक पक्ष हैं, तो जो हमारे पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे कल्चरल जो है फंक्शन है, उनका हम अध्ययन जो है सामाजिक भूगोल में करते हैं। और इसी प्रकार के विषयों का अध्ययन जो है आप जो है समाजशास्त्र में भी पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो। तो नेक्स्ट जो है आवास भूगोल। तो आवास भूगोल में नगरीय और ग्रामीण अधिवासों का अब जो है उत्पत्ति, विकास, अवस्थिति, प्रतिरूपों का आकार की प्रकार्य, वहाँ पर उस नगर में कौन कौन से प्रकार्य हो रहे हैं, उसका साइज़ किस तरीके से, जो बर्ड व्यू है वो किस तरीके का मिलता है, तो किस किस प्रकार से वो नगर बना है, उसकी शेप क्या है। तो इन सब का अध्ययन जो है हम आवास भूगोल में करते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक जो भूगोल है, इसमें राजनीतिक भूगोल में भूगोल की वह शाखा है जिसमें संगठित क्षेत्र की सीमा, विस्तार और उनके घटकों का, उप विभागों का, भूशासित भागों का और संसाधन, आंतरिक और विदेश संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो राजनीतिक भूगोल है, इसमें जो है कोई भी देश है उनकी जो बाउंड्री जो है, सीमा है, और उसके भी सामने जो सीमांत क्षेत्र है या उस क्षेत्र में कोई किसी विशेष प्रकार का संसाधन है और उस संसाधन के ऊपर जो है किसका कब्ज़ा होगा, इन सब का अध्ययन जो है, या वो संसाधन किस तरीके से दो देशों के बीच में बटेगा, और जो मिलिट्री है वो किस तरीके से किसी क्षेत्र में कंट्रोल स्थापित करेगी। तो ये सारी बातें हम जो है राजनीतिक भूगोल में पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम जो है मानव भूगोल की जो है राजनीतिक विज्ञान जो है, इसमें आज का अध्ययन बिंदु जो है शासन व्यवस्था है। तो किसी भी देश का जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलेगा, तो शासन के साथ साथ हम जो है राष्ट्रों और राज्यों में शासित प्रणालियां, सरकारों, इन सब का अध्ययन करते हैं। और कहीं न कहीं हम विदेशी संबंधों का और अपने प्रभुसत्ता एरिया जो है जिसके ऊपर वो राज्य जो है वो कानून जो है कंट्रोल करता है, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो कहीं न कहीं इनका विषय क्षेत्र तो सेम ही है। इसी तरीके से मानव भूगोल जो है उसमें जो है उसके अंतर्गत जो है राजनीतिक प्रणाली की, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है
उसमें भौगोलिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो भूगोल की जो शाखा है, राजनीतिक भूगोल, उसी का ही विषय क्षेत्र है। और कुछ ऐसा ही हम जो है राजनीतिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट है हमारा, वो है जनसंख्या भूगोल। तो ये जनांकी की जो है उसमें हम इसका जो है अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या भूगोल में जो पृथ्वी पर जो रहने वाले जो मनुष्य हैं, मानव है, उनकी जो है जनांकी प्रक्रम जो है और उनका प्रतिरूप क्या है। प्रतिरूप में हम जनसंख्या वितरण, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, संगठन और विकास स्थानांतरण, इनका अध्ययन करते हैं। इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है, जिसमें जो है इन इन सारे के सारे तत्व, चाहे वो जनसंख्या का वितरण है, संगठन है, जनसंख्या की बनावट है, उनका विकास है, उनका प्रवास है, इन सब का जो है हम अध्ययन जो है क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर करते हैं। कहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कहाँ पर कम रह रहे हैं और उसके पीछे क्या वजह है। इसी तरीके से ही जनांकीय जो एक सब विषय है, जिसमें जो है जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास और उनका परिमाणात्मक अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब विषयों का अध्ययन क्षेत्र एक ही है। तो ये हमारा जो चैप्टर है दूसरे, ये पहली वीडियो थी। पहली वीडियो में जो है लगभग मैंने आधे टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिए हैं, और जो लास्ट टॉपिक रहेंगे वो आपके आगे वाले वीडियो में जो है आगे वाले पोर्शन में कर दिए जाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं, इनका जो है आंसर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।